अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राशिद है और आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने यूट्यूब चैनल की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल की सेटिंग कर सकते हैं। और सबसे पहले तो जहाँ तक सेटिंग कंसर्न करती है, सबसे पहले डीपी पर बात करेंगे। डीपी की जो विड्थ है वो तकरीबन 1.5 इंच और इसकी जो हाइट है वो भी तकरीबन 1.5 इंच होनी चाहिए। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी डीपी को किस तरह से एडिट कर सकते हैं या किस तरह से न्यू डीपी जो है वो अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे डीपी आपको नज़र आ रही है, डीपी के ऊपर आपको यहाँ पे एडिट का एक बटन नज़र आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है। जब मैंने इसको क्लिक किया तो ये मेरे गूगल पेज पे ले जाएगा, मुझे सॉरी गूगल कह रहा हूँ, जीमेल के पेज पे ले जाएगा। इंटरनेट में इशू आ रहा है। यहाँ पे ये मेरा पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है, मेरा जीमेल का। तो यहाँ से मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मैं अपनी डीपी को चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने चेंज कर भी देता हूँ, यहाँ से डीपी चेंज कर दी मैंने। और अगर मैं अपने पेज का नेम चेंज करना चाह रहा हूँ, अपने यूट्यूब चैनल का नेम चेंज करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और ये फर्स्ट नेम और सेकंड नेम चेंज करके ओके करूँगा, तो ये मेरे चैनल का नेम भी चेंज कर देगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंडली जो है वो आपको यहाँ पे कवर फ़ोटो नज़र आ रही है। कवर फ़ोटो के लिए ये बताऊँगा कि इसकी जो विड्थ है वो तकरीबन 12 इंच और इसकी जो हाइट है तकरीबन 2 इंच होनी चाहिए। और जो इसका साइज़ है वो तकरीबन 4 MB तक होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको एडिट किया और इसमें पिक्सल का भी होता है कि वो तकरीबन 2560 मल्टीप्लाई बाय 1440 होना चाहिए, ठीक है। ये तकरीबन इसकी विड्थ वही बन जाती है जो विड्थ मैंने आपको बताई है, इसका टोटल एरिया जो होता है, ठीक है। और मैक्सिमम फाइल साइज़ जो है वो तकरीबन 4 MB का होना चाहिए। तो अगर मैंने सिस्टम से अपलोड करनी है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और सिस्टम से उसको सर्च कर लूँगा। और अगर मेरी फ़ोटोज़ में पड़ी है, फ़ोटोज़ में जाऊँगा। फ़िलहाल मैं यहाँ से जो यूट्यूब चैनल हमें ऑफ़र करता है वो मैं यहाँ से कर लेता हूँ, ठीक है। ये मुझे व्यू करवा रहा है कि डिफरेंट जो डिवाइसेस हैं वहाँ पे ये किस तरह से व्यू कर पाएंगे आप। तो यहाँ पे ये कवर फ़ोटो मैं इस तरह से अपनी पेस्ट कर सकूँगा, ठीक है। उसके बाद ये सेव भी हो गई है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये बटन का निशान नज़र आ रहा है, इसको मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से जो मेरा कस्टमाइज़ द लेआउट ऑफ योर चैनल, ठीक है, इसको मैं सबसे पहले अब डीपी के बाद और कवर फ़ोटो के बाद इसको मैं कस्टमाइज़ करके सेव करूँगा। कस्टमाइज़ करके मैंने इसको सेव किया तो उसके बाद आपको ये व्यू नज़र आएगा आपके चैनल का। एडिट लिंक्स में जाऊँगा मैं, यहाँ पे मुझे सबसे ऊपर जो नज़र आ रहा है वो चैनल की डिस्क्रिप्शन नज़र आ रही है। आपके चैनल की डिस्क्रिप्शन वेरी करेगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटीज़, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट्स। तो आपके चैनल की जो डिस्क्रिप्शन है आप वो यहाँ पे लिखेंगे, आप वो यहाँ पे मेंशन करेंगे और उसको डिस्क्रिप्शन को लिखने के बाद इसको यहाँ से डन कर देंगे। आपके बिज़नेस का जो प्रोफेशनल जो ईमेल एड्रेस है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है फेसबुक, और फेसबुक का यहाँ पे मैंने पेज का लिंक दिया हुआ है। तो आप भी अपने सोशल, अगर आपकी वेबसाइट भी है और आपके और भी लिंक्स हैं तो आप उसको यहाँ से इसको ऐड करके और वो आप यहाँ पे और भी मेंशन कर सकते। एक चीज़ का ख्याल रखना है आपने, जब आपने यहाँ पे लिंक लिखना है तो कंप्लीट लिंक लिखना है, ठीक है। अगर मैं जस्ट लिखता हूँ ना www.facebook.com/mytutorial तो ये काम नहीं करेगा, मुझे ये HTTPS, ठीक है, ये सारा इसको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। और इसको तो डिलीट कर देता हूँ ना मैं, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ लिखा नहीं है। तो मैं इसको यहाँ से डन कर दूँगा। डन करने के बाद जब मैं होम पेज पे आ जाता हूँ उसके बाद यहाँ पे अब आपको नज़र आ रहा है, अगर मैं फेसबुक पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे इसकी फॉर्मेटिंग के बारे में बता दूँ आपको। ऐड सेक्शन करूँगा, यहाँ से सिंगल प्लेलिस्ट करूँगा, जो भी प्लेलिस्ट यहाँ पे मैं दिखाना चाह रहा हूँ उसको यहाँ पे सबमिट करवाया मैंने।
सबमिट करवाने के बाद जैसे इसको मैं यहाँ से डन करूँगा तो ये मेरी प्लेलिस्ट यहाँ पे नज़र आएगी। ठीक है, आपकी जितनी भी प्लेलिस्ट हैं आप उनको इसी तरह से यहाँ पे व्यू करवाएंगे, क्योंकि मेरे पास तो एक ही प्लेलिस्ट है तो मैं वो तो करवा नहीं सकता ना। तो यहाँ पे आप इस तरह से इसको यहाँ पे शो करवाएंगे। ठीक है, तो आज मैंने आपको सिंपल फॉर्मेटिंग के बारे में बताना था, मैक्सिमम जो था वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।